दुर्वासा ऋषि ने एक वरदान दिया था और उस वरदान के कारण कर्ण का जन्म कुंती के विवाह से पहले हुआ और इसीलिए कुंती ने जिस दिन कर्ण का जन्म हुआ, कर्ण को एक पिटारी में बंद करके गंगा जी में बहा दिया था। कर्ण का जीवन था और कर्ण बच गया। ये कर्ण का जीवन था और कर्ण बचकर इतना बड़ा योद्धा बना कि जब पांडव शिक्षा ग्रहण कर कर आए तो रंगभूमि सजाई गई थी, जहां ये पांचों भाई और कौरव 100 भाई अपने अपने धनुर्विद्या, जो विद्या उन्होंने सीखी, उसके कर्तव्य दिखा रहे थे। तो पहले सारे योद्धाओं ने अपने कर्तव्य दिखाए, लेकिन सबसे बाद में जो कर्तव्य दिखाए वो कर्तव्य दिखाए अर्जुन ने। और जब अर्जुन ने अपने कर्तव्य दिखाए तो वहां पूरी आम जनता भी थी और बड़े बड़े राजा उन्हें देखने भी आए थे। जैसे हमारे यहाँ 26 जनवरी की परेड होती है तो किसी ना किसी एक देश के राजा को बुला लेते हैं ना कि आके देख लो। तो जब ये हस्तिनापुर के राजकुमार अपने युद्ध कौशल का, अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन कर रहे थे तो और भी जगह जगह राजाओं को बुला लिया गया था। तो उसमें अंतिम प्रदर्शन जो था राजकुमारों की तरफ से अर्जुन का था और जब अर्जुन ने अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन किया तो सब लोग ताली बजाने लगे और सबने एकदम ये कहा कि भाई इससे बड़ा योद्धा कोई नहीं हो सकता, इससे बड़ा धनुर्धर कोई नहीं हो। लेकिन जब सब लोग ताली बजा रहे थे तो अचानक एक नवयुवक आया रंगभूमि में और उसने सबको प्रणाम किया और उसने कहा कि यदि मुझे आप एक अवसर दें तो जो कर्तव्य इसने दिखाए हैं अर्जुन ने, मैं वो सारे कर्तव्य आपको अभी दिखाता हूं और इससे बढ़कर कर्तव्य दिखाता हूं। तो जैसा उस समय का नियम था उसे आज्ञा मिल गई और उसने अपने कर्तव्य दिखाए और सबने देखा कि अर्जुन से भी अच्छे कर्तव्य उसने दिखाए और सब लोग वाह वाह करने लगे, वाह 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 वाह, कि भाई ये है सबसे बड़ा योद्धा। लोगों ने देखा कि भाई ये है सबसे बड़ा योद्धा। अब जब उसने सारे कर्तव्य दिखा दिए, कर्तव्य दिखाने के बाद उसने कहा कि मैं राजकुमार अर्जुन को द्वंद्व युद्ध की चुनौती देता हूं। अर्जुन यदि इतना बड़ा वीर है तो वो मेरे सामने आए और मेरे से युद्ध करे। अगर वो युद्ध में मुझे पराजित कर देता है तो उसकी वीरता सिद्ध हो जाती है, मुझे पराजित करे बिना वो अपनी वीरता को सिद्ध नहीं कर सकता। अब कृपाचार्य खड़े हो गए, उन्होंने कहा भाई तुम राजपुत्र राजकुमार को चुनौती दे रहे हो, तुम ये बताओ तुम किसके वंश के हो? तुम अपना कुल वंश बताओ, तुम कहां के राजकुमार हो या राजा हो जो तुम यहां कौरव वंश के, कुरु वंश के राजकुमार अर्जुन को चुनौती दे रहे हो? राजा पांडु के बेटे, पितामह भीष्म के पोते, राजा भरत के वंशज, तुम चुनौती दे रहे हो अर्जुन को? अब तुम्हारा कौन सा वंश है, कहां पैदा हुए? अब जब वंश पूछा गया तो पता चला कर्ण तो कुरु राजकुमारों का रथ चलाने वाले एक सूत का बेटा है। जब पता चला ये नीची जात का है, सब लोग हंसने लगे ठठाकर, सब लोग कर्ण का मजाक बनाने लगे कि अरे देखो ये नीच जाति में पैदा हुआ राजकुमार को चुनौती दे रहा है। सब मजाक उड़ाने लगे, सारी जनता मजाक उड़ाने लगी। जब सब मजाक उड़ाने लगे तो कर्ण को बड़ी शर्म आई। अब इतनी जनता इकट्ठी होकर किसी का भी मजाक बनाए और वो भी इतने बड़े वीर योद्धा का। कर्ण जो है पहली बार कर्ण की सर झुक गया और कर्ण की आंखों से आंसू निकलने लगे। सर तो झुक गया, हाथ में हथियार है, अपना धनुष बाण, कंधे पर बाण है, हाथों में धनुष है, लेकिन कर्ण का सर झुक गया। कर्ण को लगा कि आज धरती फट जाए तो मैं इसी में समा जाऊं, इतनी शर्म कर्ण को लगी।
कृपाचार्य ने घोषणा कर दी कि हे सूतपुत्र, तुम राजकुमारों से लड़ने के लायक नहीं हो, तुम राजकुमार से लड़ ही नहीं सकते। अगर तुम्हें राजकुमार से लड़ना है तो पहले तुम्हें कोई राज्य अर्जित करना पड़ेगा। अगर तुम राजा बनोगे तभी राजकुमार से लड़ सकते हो, वरना राजकुमार से लड़ोगे नहीं। ये जातिवाद, ये दूसरों को नीचा दिखाना, तामस बढ़ता गया यदि ढकेल प्रभा को। ये भी दिनकर नहीं कहा है, लेकिन ये परशुराम की प्रतीक्षा में से। तामस बढ़ता गया यदि ढकेल प्रभा को, निर्बंध पंथ यदि नहीं मिला प्रतिभा को। रिपु नहीं, रिपु कहते हैं दुश्मन को, रिपु नहीं यह अन्याय हमें मारेगा, अपने घर में फिर स्वदेश हारेगा, अपने घर में फिर स्वदेश हारेगा। जब किसी प्रतिभावान का इतना अपमान होता है तो उसके अंदर जो कुंठा पैदा होती है, उस कुंठा का फिर समाज को मोल चुकाना पड़ता है। अभी तक कर्ण एक बिल्कुल सजीव और एक बच्चे जैसे हृदय का नवयुवक है, लेकिन आज जब जाति के नाम पर उसका मजाक उड़ाया जा रहा है तो उसके मन के अंदर एक घृणा की आग पैदा हो रही है। जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को, और जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी व्रंत में खिले परंतु है नम्र है फूल, और सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न जाने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, और दया धर्म हो जिसमें सबसे पूज्य वही प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, और सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग, हो जिसमें तप त्याग। और तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। और हीन मूल की ओर देख जब गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में भी, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में। प्रतिभा कभी भी जाति की, कोई भी प्रतिभा कभी भी जाति का मोहताज नहीं है। किसी भी घर में वीर पैदा हो सकते हैं और किसी भी घर में बहादुर पैदा हो सकते हैं, कायर पैदा हो सकते हैं। किसी भी घर में दानी पैदा हो सकता है और किसी भी घर में लुटेरा पैदा हो सकता है। हिरण्याकशिपु के घर में प्रहलाद पैदा हो सकते हैं और बड़े बड़े देशभक्तों के कुल में गद्दार पैदा हो सकते हैं। जाति का इससे कुछ भी लेना देना नहीं और इससे परवरिश का भी लेना देना नहीं है। हमने बहुत अच्छे अच्छे लोगों की संतानों को बिगड़ते हुए और दुष्ट बनते हुए देखा। वंश परंपराओं से दुनिया नहीं चलती, दुनिया व्यक्तिगत गुणों से चलती है। हमारा धर्म कहता है, हमारे यहां योगेश्वर ने कहा, चातुर्वर्ण्यम माया सृष्टम, ये गीता में कहा योगेश्वर ने, चातुर्वर्ण्यम माया सृष्टम गुण कर्म विभागयो। मैंने ये 4 वर्ण बनाए हैं, जाति नहीं बनाई है। और ये जो वर्ण बनाए हैं ये कर्म के आधार पर बनाए हैं, जाति के आधार पर नहीं बनाए। जब ये परिकल्पना की गई थी तब ये परिकल्पना इस तरह थी कि एक ही घर में एक ही व्यक्ति का बेटा ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है और शूद्र भी हो सकता है। वेद की जो व्यवस्था है, वेद की व्यवस्था है कि एक व्यक्ति चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, उसके अगर 4 बेटे हैं तो जरूरी नहीं कि वो एक वर्ण के हो। चारों बेटे 4 वर्ण के भी हो सकते हैं। लेकिन दुष्टों ने, निशाचरों ने, धर्म के शत्रुओं ने जाति बनाई
हमारे पूर्वज थे वो जिन्होंने जातियां बनाई और उनके पाप हमारी बेटियों ने भुगते। एक दरवाजा है अफगानिस्तान में जिसमें लिखा है दुख्तरे हिंद नीलामे 2 दीनार। हिंदुओं की बेटी हमने 2-2 रुपए में बेची। जिन लोगों ने सोमनाथ के मंदिर में शिवलिंग के, हमारे सोमनाथ के शिवलिंग के मंदिर के जो शिवलिंग के जो टुकड़े थे अपनी मस्जिद की पैड़ियों में लगाए, उन्होंने ये लिखा कि दुख्तरा ने हिंद नीला में 2 दीनार, हिंदुओं की बेटी 2-2 रुपए में बेची। इससे ज्यादा शर्म की कोई बात हो सकती है? और इसका एकमात्र अपराधी अगर कोई है तो वो मन के अंदर, हमारे मन के अंदर छिपा हुआ, हमारे मन में बैठा हुआ जातिवाद, ये रिश्ता हुआ कोड है। ये जो जातिवाद है ना, ये रिश्ता हुआ कोड। मैं ब्राह्मण, मेरा बेटा भी ब्राह्मण बनेगा। मैं राजा, मेरा बेटा भी राजा बनेगा। मैं नगर सेठ, अब मेरा बेटा भी नगर सेठ बनेगा। इस प्रवृत्ति ने हमें मार दिया। ये थोड़ा पानी दे दोगे महाराज, एक गिलास पानी दे दो जरा। है और कर्ण अपने सिर को झुकाकर खड़ा हुआ है, सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तब दुर्योधन खड़ा होता है। दुर्योधन ने कर्ण की प्रतिभा को पहचान लिया है। और दुर्योधन की एक बहुत अच्छी बात, दुर्योधन बहुत बड़ा दानी था और दुर्योधन प्रतिभा का बहुत ही बड़ा, प्रतिभा को पहचानने वाला था। आप देखें उस समय के जितने भी बड़े गुणवान और वीर लोग थे वो सारे के सारे दुर्योधन के मित्र थे। योगेश्वर श्री कृष्ण को छोड़कर पूरी पृथ्वी के जितने बड़े राजा और जितने वीर राजकुमार, जितने विद्वान थे, ज्यादातर सब दुर्योधन के साथ थे, दुर्योधन के मित्र थे सारे। तो दुर्योधन को एक बार उनके पिता धृतराष्ट्र ने एक राज दे दिया था, छोटा सा राज, उसका नाम था अंग प्रदेश। दुर्योधन खड़ा हुआ और दुर्योधन ने कहा भाई ये बहुत गलत हो रहा है, ये जो हो रहा है ये धर्म विरुद्ध हो रहा है। इतना बड़ा महावीर, जो इतना बड़ा वीर है, हम उसे नीच जात का नहीं कह सकते। अरे इसके कवच को देखो, इसके कुंडल को देखो, इसके सीने को देखो, इसकी बाजुओं को देखो, इसके धनुष को देखो, इसके बाण को देखो और सबसे बढ़कर इसकी युद्ध कला को देखो। ये सब चीख चीख कर इस बात की साक्षी दे रहे हैं कि ये बहुत बड़ा महावीर है। ऐसे महावीर को जाति से नाम लेकर अपमानित करना, इससे बड़ा धर्म का अपमान कुछ नहीं हो सकता। आप लोग मिलकर इसका अपमान नहीं कर रहे हो, आप लोग मिलकर सनातन धर्म का अपमान कर रहे हो। और अगर अर्जुन से लड़ने के लिए इसका राजा बनना जरूरी है तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसे राजा बनाता हूं। मेरे पास अपना एक देश है अंग प्रदेश, वो अंग प्रदेश मैं इसे देता हूं और इसे आज से अंग प्रदेश का राजा बनाता हूं। ये महावीर इस क्षण के बाद अंगराज होगा और इसका नाम पूरा अंगराज कर्ण होगा। और दुर्योधन ऊपर बैठा हुआ था राजकुमारों के साथ। दुर्योधन ने एकदम छलांग लगाई, स्टेडियम में आया, रंगभूमि, और उसके पास गया, कर्ण के नीचे से मिट्टी उठाई और उससे कहा ये हस्तिनापुर की पवित्र माटी है। आज मैं महादेव शिव को और सारे देवी देवताओं को साक्षी मानकर तुम्हें अंग प्रदेश का राजा घोषित करता हूं और हस्तिनापुर की पवित्र माटी से तुम्हारा अभिषेक करता हूं। हमारे धर्म का एक सूत्र है, हम याद नहीं रखते, हम जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं, धर्म तो हमने याद करा ही नहीं। नाभिषेको न संस्कारा, नाभिषेको न संस्कारा, सिंहस्य क्रियते वने, विक्रमार्जित तत्त्वस्य स्वमेव मृगेंद्रता। अरे वन में कौन है जो शेर का अभिषेक करता है?
कौन है जो शेर का संस्कार करता है? शेर तो केवल अपने बल और विक्रम को जागृत करता है और विश्व उसे जंगल का राजा घोषित करता है। शेर ने किसी ब्राह्मण को बुलाया क्या? उसने किसी से कहा कि मुझे जंगल का राजा घोषित कर दो। और आप ये कर्ण के जीवन में देखिए, कर्ण ने राज की इच्छा नहीं की थी, कर्ण ने तपस्या की अपनी धनुर्विद्या के लिए, और राज खुद चलकर कर्ण के पास आया। एक पिक्चर थी, जिनकी पिक्चर थी मैं उनका नाम तो लेना नहीं चाहता, लेकिन पिक्चर का नाम था 3 इडियट्स। और पिक्चर का एक वाक्य हर आदमी समझ लो, आप अपने काम के एक्सपर्ट बनो, एक्सीलेंस की तरफ भागो। सक्सेस तो झक मारकर पीछे आएगी, आप अपने काम के एक्सपर्ट हो जाओ, सफलता को आपके पास आना ही पड़ेगा। आप सबसे बड़े बन जाओ, राजा तो अपने आप दुनिया बनाएगी आपको। आज कर्ण को राज मिला और कर्ण को पहली बार सम्मान मिला, और कर्ण ने जब ये सम्मान देखा तो कर्ण के अभी तो आंसू बह रहे थे, लेकिन अब कर्ण जोर जोर से रोने लगा, फपक फपक कर, और कर्ण एकदम घुटनों के बल बैठ गया। दुर्योधन ने कर्ण के कंधों को पकड़ा और कर्ण को ऊपर उठाया, और कर्ण से दुर्योधन ने कहा, हे मित्र, हे महावीर, तुम घुटनों पर बैठने के लिए पैदा नहीं हुए, तुम तो पूरी दुनिया को जीतने के लिए पैदा हुए। और देखिए दुर्योधन की बात सत्य निकली। एक दिन कर्ण ने दुर्योधन के लिए पूरी दुनिया को जीता, पूरी दुनिया को जीता। तो दुर्योधन ने कहा, मित्र, हे महावीर, तुम घुटनों पर बैठने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम्हारा इसके लिए जन्म नहीं हुआ है, तुम शेर हो, जागृत सिंह हो, सिंह की तरह खड़े हो। कर्ण ने दुर्योधन के हाथ को अपने हाथ में ले लिया और कर्ण ने कहा, आज से मैं आपका दास हूं, हे राजकुमार, आज से मैं आपका दास हूं। दुर्योधन की महानता देखिए, जो बहुत बुरा है। एक चर्चा चलती है, एक आदमी का नाम लिया जाता है, लोग कहते हैं कि जैसे हमारा राम हमारे कृष्ण, ऐसे ही वो है। मैं कहता हूं उस दुष्ट की आप तुलना राम और कृष्ण तो छोड़ दो, अगर रावण, दुर्योधन और कंस से करो तो अभी सनातन धर्म का अपमान है। दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि हे महावीर, अपने आप को दास कहकर तुम साक्षात वीरता का अपमान मत करो, तुम किसी के दास नहीं हो सकते। अगर तुम मेरे पर प्रसन्न हो तो केवल एक बात मेरी मान लो। कर्ण ने कहा, राजकुमार आदेश दें। उसने कहा, आदेश नहीं, मेरी विनय है तुमसे, मेरी केवल ये रिक्वेस्ट है कि तुम मुझे अपना दोस्त स्वीकार कर लो, मुझे अपना मित्र स्वीकार कर लो। अब कुरुवंश के राजकुमार का मित्र बनना, राजा धृतराष्ट्र के बेटे का मित्र बनना, ये तो राजकुमारों के, राजाओं के लिए सम्मान की बात है। एक छोटे से आदमी को जब ये बात कही कि और बात छोड़ो, बस मित्रता स्वीकार कर लो, ये मान लो कि मैं तुम्हारा मित्र हूं, कर्ण गल गया। और कर्ण चिपट गया दुर्योधन से, और कर्ण ने ये वचन दिया कि मैं जब तक जीवित हूं महाराज, मैं तुम्हारे साथ जीवित रहूंगा और मैं तुम्हारे लिए ही मरूंगा। और उस दिन के बाद मित्रता का पर्याय, कर्ण और दुर्योधन की मित्रता पूरी दुनिया में मित्रता का पर्याय बन गया। जब भी मित्रता की बात होती है तो कर्ण का उदाहरण दिया जाता है। कर्ण जैसा मित्र का कोई हुआ ही नहीं। कर्ण ने पूरे जीवन दुर्योधन के एक एहसान को पूरे जीवन माना
और उस एहसान को चुकाया। आज योगेश्वर जब कर्ण को बता रहे हैं कि कर्ण ये तो ठीक है तू दुर्योधन का मित्र है, लेकिन सत्य तो ये है कि तू इन 5 पांडवों का बड़ा भाई है। जिनसे तू लड़ने के लिए घूम रहा है ना, वास्तव में तू उनका बड़ा भाई है। क्या अघटनीय घटना कराल, ऐसी घटना जो नहीं होनी चाहिए थी घट गई। तू प्रथा कुक्षी का प्रथम लाल, और प्रथा नाम है कुंती का। अरे तू माता कुंती का प्रथम लाल है, तू प्रथा कुक्षी का प्रथम लाल। बंसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। सरचाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने को तत्पर। मां का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी। किस्मत के फेरे में पड़, पा प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। पर कौन दोष इसमें तेरा, बस कहा मान इतना मेरा। चल होकर संग अभी मेरे, है जहां 5 भाई तेरे। बिछड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे। कुंती का तू ही तने ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। रण अनायास रुक जाएगा, गुरुराज स्वयं झुक जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर तू इधर आ गया अपने भाइयों की तरफ, तो आज ही दुश्मनी खत्म हो जाएगी, क्योंकि दुर्योधन तुझसे लड़ेगा नहीं। और दुर्योधन की तो दुश्मनी भीम और अर्जुन से है, वो सबसे दुश्मनी नहीं मानता। यहां तक कि युधिष्ठिर से भी दुर्योधन दुश्मनी नहीं मानता, और नकुल सहदेव से तो बिल्कुल नहीं मानता। उसकी दुश्मनी केवल भीम और अर्जुन से। युधिष्ठिर से तो केवल इतना द्वेष है कि इसे मेरा राज मिल रहा है, बाकी युधिष्ठिर का बहुत सम्मान करता है। लेकिन जितनी दुश्मनी है वो भीम से और अर्जुन से। तो ठीक है, अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर इसे राजा बना दिया, आज ही दुर्योधन मान जाएगा कि चलो ये राजा हो गया, बात खत्म हो गई। रण अनायास रुक जाएगा, गुरुराज स्वयं झुक जाएगा। आरती सबोध उतारेंगे, हम मिलकर पांव पखारेंगे। संसार बड़े सुख में होगा, कोई ना कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। गुरु राज्य समर्पण करता हूं, सौभाग्य समर्पण करता हूं। यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी सोख सके। कौरव को तज रण सोख सके, भूखा हर भावी सोख सके। सारी दुनिया का राज तुझे दे रहा हूं, हम तुझे राजा बनाएंगे और दुर्योधन भी मान जाएगा, और तू पूरी धरती का राजा होगा। तेरे से बड़ा राजा कोई होगा ही नहीं। ये पूरा कुरु राज्य, ये पूरा साम्राज्य, इस राज्य का सिंहासन, ये सब आज मैं तुझे समर्पण कर रहा हूं, ये सब तेरा हो जाएगा। कर्ण, बस एक बात मान ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी सोख सके। भीख मांग रहे हैं, कौन है मांगने वाला? पूरी दुनिया का पालन करने वाला, पूरी दुनिया को संभालने वाला, सबको सब कुछ देने वाला भीख मांग रहा है। और भीख भी किससे मांगी जा रही है? जिससे बड़ा धरती पर कोई दानी हुआ नहीं।
धरती के सबसे बड़े दानी से भगवान भीख मांग रहे हैं। कितनी बड़ी परीक्षा है ये। एक तो दानी होने का अहंकार बहुत बड़ा होता है। हम लोग 10-20 रुपए किसी को दान करते हैं ना, एकदम मजा सा आ जाता है वो बड़े दानी हो। और अगर कोई बड़ा आदमी हमसे मांगने आ जाए, कई बार क्या होता है भिखारियों को 10 रुपए नहीं देते, लेकिन कोई राजा मांगने आ जाए, जो नहीं है वो भी दे। कोई विधायक कभी मांगने आ जाए, विधायक किसी की कटी उकली में कभी भी हिसाब नहीं करते आजकल, लेकिन वो किसी के पास चले जाए, डीएम एसएसपी मांगने आ जाए, डकैत मांगने आ जाए, तो जो मांगना वही दे देते। तो आज तो ये साधारण व्यक्ति करता है, लेकिन धरती का सबसे बड़ा दानी और उससे धरती का भगवान मांग रहा है, तो भैया आरोप दे देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? ये बताओ, आप बताओ विपुल भाई, बताओ अगर भगवान किसी से कोई भीख मांग रहे हैं तो देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए ना। लेकिन यही धर्म की परीक्षा है। भगवान को भी झुका दिया आज कर्ण ने। कर्ण का जवाब है जी, जो कर्ण को बोलने के मौके बहुत कम मिले हैं कर्ण को जीवन में। कर्ण सबकी सुनता रहा है, लेकिन कर्ण जब भी बोला तो वो ऐसा बोला कि उसका बोलना इतिहास का हिस्सा बन गया। कर्ण को बोलने का मौका ही नहीं मिला, बेचारे को सुनता रहा पूरे जीवन। पहले तो गरीब था, बाद में दुर्योधन के साथ रहा। अब दुर्योधन कहां किसी को बोलने का मौका दे रहा। अब कर्ण तो चुप भी रहा, लेकिन आज जब कर्ण से भगवान ने भीख मांगी, सुन सुनकर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ। फिर कहा बड़ी वह माया है जो कुछ आपने बतलाया है। दिन मणि से सुनकर वही कथा मैं भोग चुका हूं ग्लानि व्यथा। आप जो मुझे बताने आए हैं ना, ये मेरे पिता सूर्य ने मुझे पहले ही बता दिया, और मैं इस कथा से बहुत ही शर्मिंदा हूं। ये कथा मेरी ग्लानि, मेरी शर्म को बहुत बढ़ा देती है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं इससे। सुन सुनकर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ। फिर कहा बड़ी यह माया है जो कुछ आपने बतलाया है। दिन मणि से सुनकर वही कथा मैं भोग चुका हूं ग्लानि व्यथा। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, किसी सर्पणी ने पैदा किया है अपने मुझे, उसने अपने 10 महीने तक अपने पेट में रखा, अपने अंतर का लहू पिलाया, और फिर मुझे धाराओं में रखाई। एक तरह से उसने तो मुझे जीवित दफना दिया था, और मुझे जो जीवन मिला भगवान की कृपा से मिला कैसे? एक नीच वंश के व्यक्ति ने मुझे उठा लिया और उसने मेरा पालन किया, और वहां पलकर मुझे मिला क्या? केवल अपमान, केवल हताशा। मैं जाति गोत्र से दीनहीन, राजाओं के सम्मुख मलिन, जब रोज अनादर पाता था, के शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तपी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी दृश्य प्रथा, मां की ममता पर हुई प्रथा। छिप कर भी तो सुधी ले न सकी, छाया आंचल की दे न सकी। महारानी कुंती अपने राजभवन में बैठी बैठी देखती रहती थी। मैं सूत वंश में पलता था, सब लोग मुझे अपमानित करते थे, मुझे प्रताड़ित करते थे, मेरा मजाक बनाते थे। चलो ठीक है, उसने मुझे सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया, लेकिन किसी दिन पीछे छुपकर तो आ सकती थी। कभी तो मुझे अपना बेटा कह सकती थी, कभी तो गले से लगा सकती थी। तुम कृष्ण इसे मेरी मां बता रहे हो?
मुझे तो इससे कितनी घृणा है और कितना इसके कारण मैं अपमानित हुआ, कितना प्रताड़ित हुआ। मेरे लिए ये मां नहीं है, मेरे लिए नागिन है। और तुम कहते हो मैं नागिन को अपनी मां मान लूं और अपने परिवार में चला जाऊं। भाई आज से पहले तो तुम्हें भी ध्यान नहीं आया, आज से पहले तो किसी को भी ध्यान नहीं आया। जब तक महाभारत का युद्ध शुरू नहीं हो गया, महाभारत तय नहीं हो गया, तुम में से किसी को भी ध्यान नहीं आया कि मैं तुम्हारा भाई हूं। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय। अरे ये कुंती चाहती क्या है, ये मेरी खुशी चाहती है। आज इतने दिनों बाद ये मेरी खुशी नहीं चाहती, ये अपने असली 5 बेटों की जय चाहती है। भाई मन के अंदर आदमी, मानव जो है मां की कृति है, मानव को मां बनाती है। आदमी को जितना प्रेम अपनी मां से मिलता है और जितना प्रेम अपनी मां से होता है वो और किसी से हो ही नहीं सकता। अरे भैया जी बैठो, चाय पानी तो पियो कुछ। राजो त्याग जी राजो ऐसा क्या हो गया है भाई जो आज तुम्हें ये याद आ गया कि मैं भाई हूं। इतने दिनों से याद नहीं आया, आज अचानक याद आ गया। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय। यह अभिनंदन नूतन क्या है, केशव यह परिवर्तन क्या है। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय, जब यह समाज निष्ठुर निर्दय किंचित न दया दर्शाता था, विष व्यंग सदा बरसाता था। उस समय सुअंग लगा करके, छाती में मुझे छिपा करके, चुंबन में कौन मुझे भरकर, ताड़ना ताप लेती थी हर। राधा को छोड़ भजू किसको, जननी है वही भजू किसको। सारी दुनिया मजाक उड़ाती थी और मैं बहुत परेशान हो जाता था। उस समय केवल राधा, जिसने कर्ण को पाला, इसे तो कर्ण को कहते थे राधे। पहले हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज नहीं था। लोगों की पहचान मां के नाम से ज्यादा होती थी। पिता के नाम से तो होती थी, मां के नाम से भी होती थी। कर्ण को राधे बोलते थे और अर्जुन को कौन्ते बोलते थे। कौन्ते कुंती का बेटा, राधे दुर्योधन को बोलते थे गांधारी नंदन। मां से पहचान होती थी। ये बहुत सारे लोग हमें शिक्षा देते हैं, हमसे ज्यादा स्वतंत्र समाज था ही नहीं। हर नारी को ये अपने आप में ये उसके पास अधिकार था, अपना पति किसी को भी चुन सकती थी और नारियां अपना पति खुद चुनती थी। इसे लव मैरिज आप लोग आज कहते हो ना, ये हमारे यहां आज से नहीं है, ये बहुत पहले से। और ये बुरी व्यवस्था नहीं है। आज चयन करती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है भाई। ये तो हमारे दिमाग थोड़े खराब हो गए, गुलामी हमारे सिर पर चढ़ गई। वरना हमारे यहाँ तो नारियों को बहुत महान माना गया है। हमारे यहाँ सावित्री, कल कथा सुनाएंगे, आज हमें मंत्र का भी जाप करना है और अभी हमारा प्रसंग बड़ा लंबा रह गया, ठीक है ना। हम कल हम सावित्री की कथा सुनाएंगे आपको। हमारे यहाँ सावित्री जैसी नारियां हुई जिन्होंने ना यमराज को पराजित किया अपनी बुद्धिमत्ता से। ये समाज तो ये ऐसा कूड़मगज समाज थोड़ी था। ये दुनिया को राह दिखाने वाला, दुनिया का सबसे प्रकाशवान समाज था। आज तो जो 2-2 कौड़ी के, अब उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता वरना फिर आप कथाओं में बुलाना मुझे बंद कर दोगे, इसलिए मैं उनका नाम, वो तो मतलब जानवर हैं। दुनिया को मानवता सिखाई हमने। तो कर्ण को कभी भी आप कर्ण का नाम बहुत कम लिया जाता था, उसे राधे बोला जाता था, राधे पुत्र, राधा का बेटा। तो कर्ण कहता मेरी मां तो राधा है भाई, ये कुंती नाम की मां नहीं है मेरी मां तो राधा है।
राधा को छोड़ भजू किसको, और जननी है वही तजू किसको। आज उसे किसके लिए छोड़ दूं? उस नागिन के लिए जिसने पैदा होते ही मुझे पानी में बहा दिया था। मैं अपनी मां को कैसे छोड़ दूं? हे कृष्ण, आप यह भी सुनिए, सच है झूठ मन में गुनिए, धूलों में था मैं पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ, किसने मुझको सम्मान दिया, नृपतादि महिमावान किया, सारा समाज विरुद्ध देख, अपना विकास अवरुद्ध देख, भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन, निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए, कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने मां का कर्म किया, पर कहते जिसे असल जीवन, वह देने आया दुर्योधन। दोबारा से इन लाइनों को सुनिए, और इनको जब कभी आप निराश हो तो एक बार मन के अंदर इन लाइनों को गुनगुना कर देखिए। हे कृष्ण, जरा यह भी सुनिए, सच है झूठ मन में गुनिए, धूलों में था मैं पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ, किसने मुझको सम्मान दिया, नृपतादि महिमावान किया, सारा समाज विरुद्ध देख, अपना विकास अवरुद्ध देख, भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन, निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए, कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने मां का कर्म किया, पर कहते जिसे असल जीवन, वह देने आया दुर्योधन, वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सहोदर भ्राता से है, सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। अरे उसके लिए स्वर्ग छोड़ दूंगा, ये धरती का साम्राज्य तो क्या चीज है, मैं अपने दोस्त के लिए स्वर्ग छोड़ दूंगा। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। हाँ सच है मेरी है आस उसे, मुझसे जय का विश्वास उसे। हाँ सच है मेरे ही बल पर, ठाना है उसने महासबक, पर मैं कैसा पापी हूंगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा। से साथ सदा खेला खाया, रह साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य सुयश उससे पाया। अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, यदि उसे छोड़ भग जाऊंगा, कायर कृतज्ञ कहलाऊंगा। कुंती का मैं भी एक तन है, किसको होगा इसका प्रत्यय, कुंती का मैं भी एक तन है, किसको होगा इसका प्रत्यय। सारा जगत जब ये जानेगा, सब मुझको धिक्कारेगा, कोई ना कहीं भी चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। जब सील तब योग दान, मेरे होंगे मिट्टी समान। कामी का लोभी लालची कहाऊंगा, किसको क्या मुख में दिखलाऊंगा। अरे कृष्ण, आप कह रहे हो दुर्योधन को छोड़ दूं, जब उस पर विपत्ति आई है, सारे जीवन उसके साथ रहा, रह साथ सदा खेला खाया, जो कुछ पाया उससे पाया। आज जो कुछ हूं दुर्योधन की वजह से हूं, और तुम कह रहे हो उसे छोड़कर आ जाऊं। अब तो नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। ये बीच नदी की धारा है, अब दिखता नहीं किनारा है। ले लील भले यह धार मुझे, अब लौटना नहीं स्वीकार मुझे, अब लौटना नहीं स्वीकार मुझे। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल सकता है धन। धरती की तो क्या बिसात, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी न्यौछावर कर दूं।
गुरुपति के चरणों में धर दूं। तुम इसकी बात करते हो छोटे से राज की। अगर तुम अपना बैकुंठ भी मुझे दे दो तो उसे भी अपने पास नहीं रखूंगा, उसे भी मैं दुर्योधन को दे दूं। राजा बनेंगे धर्मराज या पाएगा कुरुराज ताज। मुझको तो कहीं ना कुछ पाना है, केवल सब धर्म निभाना है। साम्राज्य चाहता मैं कब हूं, सौभाग्य चाहता मैं कब हूं। क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको न आज तक पहचाना। धन को मैं धूल समझता हूं और धर्म का मूल समझता हूं। केशव क्या बात कर रहे हो? मैं धर्म को जानता हूं कि धर्म क्या है। मैं ये जो आप मुझे धन, साम्राज्य, सौभाग्य देने की बात कर रहे हो, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि इसका मूल क्या है, ये क्या है। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, मैं अपने मित्र को नहीं छोड़ने वाला। ये अभी थोड़ा सा और रह गया है, कल हम इसे पूरा करेंगे।